Today we will proceed to the next topic, that is work and quantity of heat. So इससे पहले हमने जो आर्टिकल किया, that article was pressure, and the pressure is equals to minus of dE over ds with constant volume, with constant entropy. Here is volume, here is volume, and that is entropy. So this is a pressure of the system. Here we consider that the system and surrounding. Let us consider again the example. एक सिस्टम था हमारे पास, ओके, और जिसको हमने सराउंडिंग में रखा हुआ था, ओके, क्योंकि हम क्या समझने जा रहे हैं यहाँ पे वर्क को, दैट यू सी व्हाट इज वर्क, ओके, एंड क्वांटिटी ऑफ हीट, दैट इज TQ. सो ये जो टर्म्स हैं, वर्क एंड क्वांटिटी ऑफ हीट, इन दोनों टर्म्स को हमने यहाँ समझने की कोशिश करनी है कि एक टाइम में यहाँ पे वर्क भी हो रहा है, ओके, और वो वर्क कैसा है, दैट वर्क मे बी पॉजिटिव एंड दैट वर्क मे बी नेगेटिव. ओके, पॉजिटिव वर्क होगा, दैट मीन्स वर्क डन ऑन द सिस्टम, और नेगेटिव होगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम. Work done by the system. Now, what is positive and negative work done? Because the work done we are representing here by R. So, एक system था जो क्या था, thermally isolated. We consider that in this thermal flask we have water, that is cold water or maybe hot water. तो यहाँ consider कर लेते हैं हम, यहाँ पे क्या है, hot water है इसमें, ओके. और तो हॉट वाटर क्या था, ये आपका 12 आवर के बाद क्या हो रहा था, कोल्ड हो रहा था, और इसने जो है अपना एनर्जी जो था एनवायरनमेंट के साथ क्या किया, रिलीज किया, ओके. और ये रिलीज ऑफ एनर्जी जो था, दैट इज क्वांटिटी ऑफ हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, रिलीज टू द सराउंडिंग, दैट वाज वेरी नेग्लिजिबल. अब यहाँ पे मैं क्वांटिटी ऑफ हीट की बात कर रही हूँ कि DQ कितना चेंज हुआ, दैट वाज नेग्लिजिबल, क्योंकि हॉट वाटर से कोल्ड में जो ट्रांसफर हो रहा है वाटर का, हॉट से कोल्ड में, वो इतना स्मॉल चेंज है कि वो नेग्लिजिबल जैसा है, इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, दैट इज क्वांटिटी ऑफ हीट जो है यहाँ पे, दैट ट्रांसफर, दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ओके. सो ये नेग्लिजिबल हीट जो है, इसमें क्वांटिटी ऑफ हीट जिसमें हम क्या कंसिडर करें, नेग्लिजिबल है, बट यहाँ नेग्लिजिबल है अगर, तो वर्क के साथ कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, ओके. वर्क कहाँ हो रहा होगा, ओके. वर्क अगर हो रहा है तो क्या वो सिस्टम पे हो रहा है, और वो वर्क कौन कर रहा है, क्या सिस्टम कर रहा है या सराउंडिंग कर रहा है, ओके. तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे दिमाग में, जिनको हमने यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करनी है. तो आइसोथर्मल सिस्टम है, आइसोलेटेड थर्मल सिस्टम है ये. अब होगा क्या, क्योंकि ये सिस्टम जो है, इसका क्वांटिटी ऑफ हीट से वो बहुत कम एक्सचेंज हो रहा है, और अगर मैं बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दूं, दैट इज R इन द फॉर्म ऑफ वर्क, ओके. अब यहाँ पे मैं वर्क करना चाह रही हूँ इस बॉडी पे, तो मेरा वर्क कैसा होगा, वो वर्क होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट. अब मान लीजिए यहाँ पे इसमें क्या है, हॉट वाटर है, और इसको मैं ठंडा करना चाहती हूँ, ओके. तो मैं बाहर से क्या दूंगी, एटमॉस्फेयर से वर्क कैसा अप्लाई करूंगी, कोल्ड वाटर अप्लाई करूंगी, ओके. अब मैंने कोल्ड वाटर अप्लाई भी कर दिया, बट ये जो थर्मल फ्लास्क है, इस पे कोई चेंज नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसने क्या होना, अपने हिसाब से ठंडा होना है, ओके. सो वर्क जो मैंने अप्लाई किया बॉडी पे, दैट वर्क डन
applied on the body by external agency, that is called positive work. पॉजिटिव वर्क कह लीजिए या फिर आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब मैंने वर्क डन ऑन द सिस्टम किया तो क्या होगा, क्योंकि हीट तो अपने हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, कोल्ड होगा। ओके, सो यहाँ जो है हीट का कॉन्सेप्ट जो है वर्क डन के साथ थोड़ा सा रिलेट नहीं हो पा रहा, तो मुझे क्या करना होगा, क्योंकि हीट एक्सचेंज ऑफ हीट तो बहुत कम हो रहा है। अब मुझे क्या करना होगा, ये जो मैंने बॉडी कंसीडर करी है यहाँ पे, इस बॉडी को मैं कंसीडर कर लेती हूँ, दैट इज दिस बॉडी इज नॉट थर्मली आइसोलेटेड, नॉट थर्मली आइसोलेटेड। ओके, नॉट थर्मली आइसोलेटेड से पहले यहाँ पे मैं आपको वर्क डन ऑन द पॉजिटिव की बात करी मैंने, पॉजिटिव वर्क डन की, नेगेटिव वर्क डन की बात भी कर लेते हैं। तो नेगेटिव वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। पॉजिटिव वर्क डन कौन सा हुआ कि वर्क डन बाहर से जो अप्लाई किया मैंने। अब यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं हम वर्क डन वाई को, जैसे मैंने एक सिस्टम था मेरे पास और मैंने बाहर से फोर्स अप्लाई किया, तो इसका जो वॉल्यूम था दैट इज V। ओके, क्या हुआ, ये वॉल्यूम जो है डिक्रीज हुआ प्रेशर अप्लाई करने से, तो ये वॉल्यूम जो डिक्रीज हुआ दैट इज dV डिक्रीज हुआ। तो नेट वॉल्यूम कितना होगा ये वाला, दैट वॉल्यूम इज V माइनस dV। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। ओके, सो इस कंप्रेशन के केस को हम ले सकते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ योर वर्क डन ऑन द सिस्टम। नाउ वर्क डन बाय द सिस्टम, यहाँ पे आप एग्जांपल मान सकते हैं, जैसे आपने बाहर से हीट अप्लाई किया, एक सिस्टम को हीट अप्लाई किया और इसके अंदर जो है क्या है, कोल्ड वाटर है मान लीजिए। तो जैसे ही आपने हीट अप्लाई किया इस सिस्टम को, तो इसका जो एनर्जी है वो थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम के लिए अपने हिसाब से होगा, धीरे होगा, स्लो होगा प्रोसेस, बट एक आइसोलेटेड नॉट थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या होगा, ये हीट जो होगा वो एक्सचेंज होगा, मींस वर्क जो होगा वो बॉडी अपने आप कर रही है। ओके, मींस वॉल्यूम जो होगा ना आपका यहाँ पे, वो इस केस में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, हाउ, कैसे होगा इंक्रीज, क्योंकि आपने अब यहाँ पे बाहर से फोर्स तो लगनी है, एक्सटर्नल प्रेशर में रखा हुआ है इसको, एक्सटर्नल नॉट प्रेशर, एक्सटर्नल एजेंसी में रखा है इसको। तो पहले आपका वॉल्यूम इतना था, ओके, वॉल्यूम इतना था, तो कंप्रेशन के केस में क्या हुआ, ये कम हुआ। अब एक्सपेंशन के केस में क्या होगा, मान लीजिए ये सिस्टम जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। ओके, पहला वॉल्यूम इसका इतना था, फिर एक्सपेंशन से क्या हुआ, एक्सपेंशन से इसका वॉल्यूम इतना इंक्रीज हो गया, दैट इज dV इंक्रीज हुआ। तो नेट वॉल्यूम कितना आया, दैट इज dV प्लस V। ओके, सो एक्सपेंशन से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स आवर सिस्टम हैज एक्सपेंशन एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, सो यहाँ फाइनली मैं कंक्लूजन लिख दूं कि R इज पॉजिटिव, और एग्जाम्पल आप कंसीडर कर सकते हो वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम। और अगर नेगेटिव है मींस वर्क डन
sorry, here work done on the system and work done by the system itself. ओके, यहाँ क्या कर रही है बॉडी, अपने आप जो है एक्सपेंड कर रही है, इटसेल्फ वर्क कर रही है. ओके, हालांकि इसको क्या रखा है हमने, एक्सटर्नल एजेंसी में रखा है. हो सकता है बाहर से इसकी फोर्सेस जो है लग रही हो इसके ऊपर, बट ये एक्सपेंड जो हो रहा है इटसेल्फ हो रहा है. ओके, सो द वर्क डन बाय द सिस्टम. सो ये आपका वर्क डन जो है बाय द सिस्टम है या ऑन द सिस्टम है, ये सब केस जो है हमने किसके लिए स्टडी किया, दैट इज फॉर your system is if thermally isolated. ओके, या कोई भी सिस्टम ले लीजिए, वर्क डन ऑन द सिस्टम वाई द सिस्टम, सिंपल जैसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम अज्यूम कर सकते हैं कि ऑन द सिस्टम वाई द सिस्टम का वजह से होगा. लेकिन हमने देखा कि जो हीट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वो अगर हम थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम लें, आइसोलेटेड सिस्टम जब ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, नेग्लिजिबल जैसा हीट जो है वो नेग्लिजिबल जैसा है. ओके, अगर चेंज इन हीट नेग्लिजिबल है तो यहाँ पे वर्क डन दैट इज आर और डी क्यू को रिप्रेजेंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, एक रिलेशन में बांध पाना इसको मुश्किल है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ अज्यूम कर लेते हैं जो हमारा सिस्टम है आइसोलेटेड, ये नॉट थर्मली आइसोलेटेड है. ओके, ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि आपका थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम कुछ इस तरह से है, मान लीजिए. तो जैसे ही आपने यहाँ पे मान लीजिए हॉट वाटर है इसमें, ओके, 50 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है मान लीजिए, और आपने क्या किया, इसको एक्सटर्नल एजेंसी में रख दिया. ओके, नाउ वर्क डन भी होगा यहाँ वाई द सिस्टम दैट इज आर, work done by the system on the body, work done by the surrounding on the system, okay, that is R. and work जो अपने आप बॉडी कर रही है, that is कैसे करेगी अपने आप वर्क, क्योंकि जो ये सिस्टम है आपका एक तरह से आप कह सकते हैं इसका ओपन सिस्टम है ये. ओके, अभी ये जो सिस्टम है क्योंकि आइसोलेटेड नहीं है, थर्मली आइसोलेटेड नहीं है, क्या है ये ओपन जैसा है, तो ये क्या करेगा, अपना जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ हीट वो एक्सचेंज कर देगा. नियरबाई या इसके कांटेक्ट में कोई भी बॉडी होगी तो वो उसको एक्सचेंज कर देगा. ओके, तो एक्सचेंज कर रहा है मींस देयर इज चेंज इन हीट, एक्सचेंज ऑफ हीट. ओके, सो वर्क डन W, सॉरी नॉट W बट R, वर्क डन, और हीट भी हो रही है यहाँ पे, एक्सचेंज हीट भी हो रही है और वर्क डन भी हो रहा है. तो इसको हम क्या करेंगे, एक रिलेशन में लिखने की कोशिश करेंगे. ओके, और वो रिलेशन कहाँ से सेटअप हुआ, दैट रिलेशन वाज सेटअप फ्रॉम द इक्वेशन दैट इज प्रेशर. सो प्रेशर का रिलेशन था हमारे पास P इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ DE ओवर DB. अब देखिए यहाँ से हम मैथमेटिक्स करने वाले हैं. P इज इक्वल्स टू, इस टर्म को अगर मैं फुल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख दूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, और साथ में इसका टाइम डेरिवेटिव अगर मैं कर लूँ इस तरह से तो मेरे पास ये निकल के आता है. और फिर प्रेशर जो है, बिकॉज राइट साइड में आपका DE ओवर DT है, तो जो आपकी ये टर्म है लेफ्ट में आके क्या हो जाएगी, DB ओवर DT विद नेगेटिव साइन. सो DE ओवर DT इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ P DB ओवर DT. सो ये रिलेशन है एनर्जी का, चेंज इन एनर्जी विद टाइम, और वॉल्यूम टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है. नाउ क्योंकि एनर्जी है, इस एनर्जी को मैं ऐसा करती हूँ वर्क डन से रिप्लेस कर देती हूँ. सो क्योंकि हमारा जो प्रेशर है, प्रेशर का टर्म है, ये हमें कहाँ ले आया, वर्क की तरफ ले आया. सो ये बन गया मेरे पास वर्क. ओके,
इज इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 में देखिए आप, अगर मेरे पास जो वॉल्यूम है, ये कंसिडर किया मैंने एक वॉल्यूम, दैट इज V। ओके, अब ये टर्म जो है dV/dt, ये टर्म अगर लेस हुए, लेस देन 0, अब इसका क्या मतलब हुआ, दैट चेंज इन वॉल्यूम विद टाइम डिक्रीजेस। डिक्रीजेस मीन्स टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, ये वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। सो कितना डिक्रीज किया, dV, तो ये फुल वॉल्यूम कितना रहा, दैट इज V माइनस dV। ये कंडीशन अप्लाई हो रही है यहाँ पे। तो डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। अब फुल वॉल्यूम कितना है आपका, ये वाला है। ओके, तो वॉल्यूम इज लेस देन 0, देन इक्वेशन 1 विल बी dR/dt विल बी ग्रेटर देन 0। वाई, क्योंकि ये टर्म जो आपकी लेस है, ओके, तो नेगेटिव साइन होने की वजह से ये टर्म जो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर वी conclude a relation that R is positive. Yeah, R is greater than 0, that is positive. So R positive, it means हमने कंसिडर क्या किया था, R पॉजिटिव कब होगा, when work will be work done on the system। ओके, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और ऑन द सिस्टम हुआ तो क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ। तो इस केस में क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव रहेगा। अब नेगेटिव का केस ले लेते हैं। ओके, सेकंड, इफ dV/dt is greater than 0, then what will happen, ये टर्म आपका ग्रेटर देन 0 है, मीन्स पॉजिटिव है। ओके, ये पॉजिटिव होने से क्या होगा, ये टर्म जो है वो बहुत नेगेटिव होता जाएगा। दैट मीन्स dR/dt will be less than 0 and R will be negative। Fine, dV/dt is greater than 0 means इंक्रीज हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ग्रेटर देन 0 इंक्रीज। दैट मीन्स अब ये जो वॉल्यूम था आपका, वो क्या था, V था, अब क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो इंक्रीज होने से क्या हुआ, ओके, एक्सपेंशन हुआ। इस केस में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हुआ। तो एक्सपेंशन कौन कर रहा है, ये बॉडी इटसेल्फ कर रही है। तो वर्क डन किससे हुआ, बाय द बॉडी, वर्क डन बाय द बॉडी एंड R विल बी नेगेटिव। सो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वो जो वर्क है, इनको हम यहाँ से एनर्जी की और इन टर्म्स ऑफ वर्क की फॉर्म में यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे निकलेगी। फर्दर ये जो सारी प्रोसेस है, चाहे आप एनर्जी वर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव है, चाहे आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, ओके, या नहीं है, ये सारे प्रोसेस जो है वो आपके किस में होने हैं, कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर जो है आपका यहाँ पे कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ओके, अभी हमने जो रिलेशन जस्ट फाइंड किया, ये हमारा रिलेशन जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमें बता रहा है पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क के बारे में। फर्दर हम इसमें देखेंगे कि क्वांटिटी ऑफ हीट का इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ। ओके, बिकॉज क्वांटिटी ऑफ हीट जो है वो कैसे टर्म आई, हमने कंसीडर किया दैट सिस्टम इज नॉट थर्मली आइसोलेटेड। सो लेट अस सी कि नेक्स्ट जो है क्वांटिटी ऑफ हीट कैसे इन्वॉल्व हुआ। लेट अस से system is not thermally isolated, then what will happen, system जो है
वो क्या करेगा, हीट लॉस करेगा। हीट लॉस करेगा, ये गेन भी कर सकता है, डिपेंड करेगा जो आपका सिस्टम है वो कैसा है, हॉट है या कोल्ड है। ओके, लॉस भी कर सकता है या गेन भी कर सकता है। कैसी हीट, डीक्यू टू द सराउंडिंग। ओके, टू द सराउंडिंग। सो इस रिलेशन को मैं, जो मैंने कहा अभी यहाँ पे, उसको मैं एक रिलेशन में फाइंड करने की कोशिश करूंगी। दैट इज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये जो सिस्टम है आपका, ओके, इस सिस्टम की जो एनर्जी है दैट इज नॉट थर्मली आइसोलेटेड नाउ। ये आपका कैसा है, ओपन जैसा सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं, ग्लास की तरह। ओके, ग्लास ऑफ वाटर, कोल्ड ग्लास या हॉट ग्लास ऑफ वाटर। सो total energy of this system will be dE over dt, quantity of work कितना हुआ सराउंडिंग का, और साथ में क्वांटिटी ऑफ हीट चेंज विथ टाइम। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये आपका टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। ये क्या है, वर्क डन ऑन या फिर बाय द सिस्टम, एंड दिस वन इज क्वांटिटी ऑफ हीट। ये हीट गेन भी हो सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है। सो दिस इक्वेशन नंबर 2, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। फर्दर इस रिलेशन को मैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगी। सो बिकॉज डी क्यू इज इक्वल्स टू minus of PdV, sorry, PdV, fine. So D is equals to dt over dr over dt minus of PdV over dt. So ये रिलेशन जो है आपका PdV minus of PdV कहाँ से आया? We are using this relation from 13.1, that is from equation number 1, previous equation number 1, this equation। okay, यहाँ पे R जो है इसको रिप्लेस किया हुआ है हमने, ठीक है जी। सो ये रिलेशन आपका इस तरह से ना होके, बिकॉज R को रिप्लेस करना है हमने यहाँ, तो यहाँ डी क्यू बनेगा, और R जो है इक्वेशन नंबर 1 से आपका R जो है वो क्या है, डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ P डी बी ओवर डी टी। ओके, यूजिंग 1 into 2। ठीक है, तो इस तरह से R क्यू तो आपका सेम रहेगा, but R is replaced by equation number 1. So further, dq over dt is equals to dE over dt plus pdv over dt. That equation 3। अभी ये जो हमने रीअरेंज किया जस्ट, और कुछ भी नहीं है ये। ओके, सो इक्वेशन 3। अभी के रिलेशन हमें पता था, क्योंकि एक्चुअल में हम क्या करना चाहते हैं, हम थर्मोडायनामिक रिलेशंस फाइंड करना चाहते हैं, और
थर्मोडायनेमिक रिलेशन एक हमने फाइंड कर लिया, दैट इज D इज इक्वल्स टू TdS माइनस PdV, दैट इज फर्स्ट। अब सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा एंड फोर्थ क्या होगा। फोर्थ थर्मोडायनेमिक रिलेशन है, तो हमने वन बाय वन ये सारे कैलकुलेट करने हैं। अभी हमने जस्ट फर्स्ट किया है, तो हमारा जो ओवरऑल टारगेट है इन थर्मोडायनेमिक रिलेशन को फाइंड करना है, तो उसके लिए ये सारा स्टेप फॉलोइंग हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन जो हमने निकाला था, दैट इज D इज इक्वल टू TdS माइनस PdV। इसको हम यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ 3 के साथ, तो मुझे क्या करना होगा, इसका टाइम का डेरिवेटिव लेना होगा इसके साथ। सो डी ओवर डी टी माइनस पी dv over dt. So let us this is a. Now compare 3 and a. तो मेरे पास क्या मिलेगा यहाँ, by comparing that dq, okay, एनर्जी का टर्म आप एक साइड रख लीजिए यहाँ पे, तो एनर्जी का टर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है। ओके, ये टर्म यहाँ है, यहाँ भी है। अब जो वेरी कर रहा है वो क्या है, ये चीज, दैट इज dq over dt is equals to TdS over dt. Finally, change in energy, change in heat energy जो है आपकी एंट्रोपी के साथ इस तरह से रिलेटेड है। और अगर इसको फर्दर हम देखें तो dq is equal to TdS और ds is equal to dq over t, that is nothing but entropy of the system. Okay. So next हम इसी से रिलेटेड स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे। स्पेसिफिक हीट, क्योंकि हमने जो रिलेशन अभी फाइंड किया वो आपका रिलेशन था यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, दैट इज रिलेटेड विथ वर्क एंड हीट। तो यहाँ इम्पोर्टेंट रिलेशन जो आपका 3 में कंक्लूड हुआ था, जो हम बात किसकी करने जा रहे हैं, वर्क दैट इज R एंड क्वांटिटी ऑफ हीट dq। तो ये रिलेशन हमने फाइंड कर लिया है, वो दैट इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो ये रिलेशन इस तरह से रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, जहाँ पे एनर्जी V इंक्लूड होगा और ये PdV क्या है, वर्क है, दैट इज R। ये R है आपका। अगर इसको मैं यहाँ देखूँ तो ये इक्वेशन नंबर 2 है ये। ओके, तो यहाँ इक्वेशन नंबर 3 से जब मैंने इसको रिलेट किया प्रीवियस थर्मोडायनेमिक रिलेशन से, तो मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ रहा है, वो कि ये है। तो ये सारी जो टर्म है, अगर इसको मैं 4 मान लूँ इस इक्वेशन को, ये सारी जो टर्म है ये फर्दर हम मुझे नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन जो है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसमें यूजफुल होने वाले हैं ये। ओके, इसलिए हम इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट एक टर्म और आती है, दैट इज स्पेसिफिक हीट। सो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, आपको पता है अमाउंट ऑफ हीट अगर मुझे रिक्वायर्ड है 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। मान लीजिए ये सिस्टम है मेरे पास और इसका मैंने हीट को इंक्रीज करना है, मान लीजिए, ओके, रेस करना है, इसके सिस्टम के हीट को रेस करना है 1 यूनिट। ओके, तो ये 1 यूनिट जो हीट मैं अप्लाई कर रही हूँ, सिस्टम को दे रही हूँ, ये हीट किस फॉर्म में दी जाती है, उस टर्म का नाम है दैट इज स्पेसिफिक हीट। ओके, सो स्पेसिफिक हीट जो है, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट हम डिनोट करते हैं जैसे C से। तो स्पेसिफिक हीट में प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, तो स्पेसिफिक हीट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ये टर्म्स निकल के आती है, दैट इज ds ओवर dt और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर, अगेन ऐसे ही है ये, बट यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा।
तो ये भी अनदर थर्मोडायनेमिक का रिलेशनशिप जो है उनमें यूज होने वाले हैं स्पेसिफिक हीट, तो इस तरह से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में हम देखेंगे दैट इज थर्मोडायनेमिक relation, that is W. Okay, this W is not work, but it is a heat function. ओके, हीट फंक्शन, और साथ में क्या नाम देते हैं इसको, एंथैल्पी। ओके, सो फर्स्ट एनर्जी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब ये dW सेकेंड इक्वेशन दैट इज एंथैल्पी या फिर हीट फंक्शन, ये जो है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट करेंगे, तो बने रहिएगा प्लीज।